हेलो दोस्तों, गौरव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। पिछली क्लास मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करा दिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7.3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में रुपये 61.50 की कमी आ गई। उसकी पूंजी पूछ रहा है, तो क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो हम दर को लिख लेते हैं। 8% से कितनी हो रही है, 7.5%। अब क्या करते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं और इतने की कमी आएगी। बराबर कितने के रख लेंगे, 61.50 के। तो 8 में से इसे घटाएंगे, 31/4 हो जाएगा। 4 7 28 और 3 31/4, 4 8 32 माइनस के 31/4% लगा देता हूँ, बराबर 61.50। 32 में से 31 घटाएंगे, 1/4% बराबर 61.50। हमें 1% का मान निकालना है। यहाँ से 1% बराबर हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0, 4 पंजे 20 की 0, 2 पॉइंट लग गया, 4 एकम 4 और 2 6, 4 6 24, 246 निकला है 1% का मान। 2 जीरो का कोई मान नहीं होगा क्योंकि पॉइंट से बात है। अब इसमें 100% का मान निकालना है। 100% का मान हो जाएगा 246 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 24,600 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज से 129 कम है, तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैं 4% से 8 मास का साधारण ब्याज निकाल लेता हूं। जो फॉर्मूला है इसका, मूलधन x मानते हैं, 4 गुणा 8। अब ये वार्षिक ब्याज है तो इसे हम माह में चेंज करेंगे, 12 का भाग लगा के। ये हो गई 4% से 8 मास के लिए, और 5% से 15 मास के लिए कितनी होगी, x मल्टीप्लाई 15 गुणा 5/100 गुणा 12। इसे भी महीने में मासिक ब्याज बना लेंगे। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, कितना कम है, 129। अब क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो मैं 15 पंजे 75, 75x, इन दोनों का एलसीएम आएगा 100 गुणा 12 और 100 गुणा 12 1200, माइनस के 12 चौका 48, 48x बराबर, सॉरी 8 चौक 32 होंगे, 32x बराबर 129। अब क्या करना है, 75 में से 32 घटाएंगे। यहाँ घटाता हूँ मैं, 75 में से 32 घटाते, 5 में से 2 गए 3, और 6 में से 5 में से 2 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 43x, और इस 1200 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, बराबर 129 मल्टीप्लाई 1200। अब क्या करना है इसमें, x बराबर 129, 3 बार कट जाएगी, 12 तिया 3600। जो इसका मूलधन है, जो धनराशि थी 3600 आएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ए ने बी को 2500 तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्षों के बाद ए को बी तथा सी से कुल ब्याज मिलाकर 1120 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो सी को उधार दी गई राशि प्राप्त करनी है। तो हमें यह तो पता है ए ने बी को 2500 रुपये दिए थे, परंतु बी ने सी को कितने दिए थे ये नहीं पता। तो दोनों की
ब्याज मिलाकर 1120 रुपये मिल रही है। तो इसमें फॉर्मूला रखता हूं मैं सबसे पहले। 2500 रुपये ब्याज जो ए ने बी को दिए थे 7% की दर से और 4 वर्ष के लिए बट्टे 100। अब ये नहीं पता हमें कि बी ने सी को कितने दिए थे, तो उन्हें भी जोड़ लेते हैं। माना एक्स रुपये दिए थे और 7% वार्षिक पर और 4 वर्ष के लिए बट्टे 100 बराबर टोटल मिला के ब्याज कितना हो जाएगा दोनों का 1120 रुपया। अब इन दोनों का एलसीएम 100 इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 सत्ते 28, 28 गुणा 2500 प्लस 7 चौक 28x बराबर 1120। अब क्या करते हैं इसमें, इस 100 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, कर देता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी बराबर कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 220, 25 दूनी 50 और 20 70। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई और 00 प्लस 28x बराबर 100 की मल्टीप्लाई 1120 से करेंगे 11 20 00। अब इससे आगे करते हैं 28x बराबर 11 20 00 माइनस 70,000। अब इसे घटा देते हैं 28x बराबर, इसमें से इसे घटाएंगे कितने बचेंगे 000 और 2 में से 0 घटाएंगे 2, 11 में 7 घटाएंगे 4, तो x बराबर 4200 बट्टे 28। इसे काट देते हैं 7 चौक 28, 7 छिंग 42, तो 15 चौक 60, 1500 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 हो जाती है तथा 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो मैं 2 वर्ष में कितना हो रहा है 756, 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में कितना हो रहा है 873 रुपये। अब क्या करते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं, 1.5 वर्ष का निकल आएगा 1 सही 1 बट्टे 2 वर्ष, 6 में से 6 0, 7 में से 5 2, 8 में से 7 120। अब इसमें हमें 1 वर्ष का मान निकालना है। 1 वर्ष का कितना होगा 120, 2 एकम 2 और 1 3, 3 बट्टे 2, 3 बट्टे 2 का मतलब 2 की मल्टीप्लाई बट्टे 3, 3 चौक 12, 40 दूनी 80। इसका 1 साल का जो ब्याज है 80 रुपये निकला। अब क्या करना है हमें, इसमें इसने मिश्रधन दे रखा था 2 साल का ब्याज समेत था, तो इसमें 2 साल का ब्याज समेत था, तो हमें इसमें मूलधन निकालना है। तो 2 साल के ब्याज को इसमें से घटा देंगे, मूलधन निकल आएगा। हम इसमें से मूलधन प्राप्त करते हैं कैसे, जैसे 1 साल का ब्याज कितना है 80, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2 गुणा 80। इसमें से हम घटा दें इसे 756 में से 160 घटा दें, 80 दूनी 160 घटा दें इसमें से, तो हमारा क्या निकल आएगा मूलधन। 160 घटा दें तो मूलधन निकल आएगा। यहाँ लिखता हूँ 160, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 वर्ष का निकल आया है। तो घटा देता हूँ बराबर 6, 15 में 6 गए तो 9, 6 में से 1 गया 5, 596 इसका जो मूलधन निकला। अब क्या करते हैं, इसमें हमें 1 साल का ब्याज है और मूलधन है, इससे हम दर निकाल सकते हैं।
80/596 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करते हैं इसमें, 6 और 9 15 5 20। अब इसमें भाग लगा देते हैं। अब इसकी जो ब्याज निकलेगी 13.4 के समथिंग निकलेगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो क्या करते हैं, हमें पता है ब्याज बराबर मूल गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 होता है। तो ब्याज कितनी निकलेगी, इसने बताया है कि मूलधन का, मूलधन तो नीचे वाला है और ब्याज जो मानी जाएगी ऊपर। ब्याज कितनी है 2, मूलधन कितना है 5, दर कितनी है 8% और समय पूछा है x मान लेते हैं बट्टे 100। अब यहाँ से काट लेते हैं, 20 पंजे 100, 2 चौके 8, 5 चौके 20, x बराबर निकलेगा 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 5 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, 1750 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हैं, तब प्रत्येक पर ब्याज होगा। तो क्या करते हैं, इसमें हमें समय तो दिया नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं कि 1 वर्ष मान लेता हूं दोनों को। पहला भाग और यहां लिखता हूं मैं दूसरा भाग। ये दोनों भाग बराबर हैं। कब बराबर हैं, पहला 8%, इसे मान लेता हूं P1 8% से है और दूसरा है 6%, इसे P2 मान लेता हूं। ये दोनों भाग बराबर हैं। तो क्या करते हैं, P1 क्या है, मूलधन है, और बट्टे P2 6/8। ये P1 और P2 क्या है कि ये दोनों भागों का अनुपात निकल आएगा और दोनों भाग निकल आएंगे कितनी कितनी है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3:4 का निकल रहा है। तो 3 और 4 मिलके 7, जो टोटल राशि है इसके बराबर होंगे। 3 और 4 7, 7 किसके बराबर है, 1750 के। तो एक भाग किसके बराबर है, 1750/7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 250 के बराबर है एक भाग। अब क्या करना है, हमें इसमें से किसी भी भाग की ब्याज निकालनी है। 25 थी 75, 3 गुणा 250, 75 750। क्या कह रहा है, 750। मैंने P1 की निकाली तो P1 पे क्या कह रहा है 8%। अगर P2 की निकालते तो P2 पे लगाते 6%। दोनों की ब्याज बराबर आती, तो इसमें लगा देता हूँ। P1 की 8% है, 8/100, 0 से 0, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 2 चौके 8, 15 चौक 60। दोनों भागों पर 60 ही ब्याज निकलेगी, या इस पे निकालो या इस पे निकालो। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, ब्याज की दर बताओ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें मूलधन क्या है और ब्याज क्या है। इसने बताया है कि ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो राशि हुई 5 और ऊपर जो दिया है इसने ब्याज 1 रुपये ब्याज हो गई। अब क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूले से ही निकालता हूँ डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या है, मूलधन क्या है इसमें 5, दर कितनी है, दर दी नहीं है, x मान लेता हूँ, और समय कितना है 4 वर्ष/100, और ब्याज कितनी है 1।
यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब 20 पंजे 100, 4 पंजे 20। अब इसका आंसर निकला x बराबर 5 एकम 5, x बराबर 5% इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 माह में 4% वार्षिक की दर से ₹150 ब्याज मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे, हमें इसमें धनराशि निकालनी है। उसे मान लेते हैं x धनराशि है, इस पे ब्याज कितना मिल रहा है, ₹150। तो x का हमें ब्याज निकालना है, x मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4% वार्षिक है, तो हमें इसे माह में परिवर्तन करेंगे क्योंकि माह दे रखा है। तो 12 का भाग लगाएंगे, 12 मल्टीप्लाई 100 बराबर ब्याज कितनी है, ₹150। काट लेते हैं, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। x बराबर 15 पंजे 75, 00, 7500 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष 10% वार्षिक की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2 % हो तो वे दोनों भाग हैं। तो क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, हमें 2 भाग दिए हैं और औसतन ब्याज भी दिया है दोनों पर, टोटल 9.2। तो ऐसे में हम एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन का मतलब है कि ये पहला भाग हुआ, फर्स्ट पार्ट, यहाँ सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट पे हमें 8% और सेकंड पार्ट पे हमें 10%। अब इन दोनों के बीच में एक से ज़्यादा होगी और एक से कम होगी। इससे से बड़ी है ये 9.2, इसे बीच में रखेंगे, और इससे छोटी है तो इसे घटा देते हैं। 10 में से 9.2 घटाएंगे 0.8, इसमें से इसे घटाएंगे 1.2, तो ये हमारा अनुपात निकल आएगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगी, 2 चौके 8, 3 चौक 12, 2:3 निकलेगा। हमें इसने राशि दी थी 10,000, 2:3 का मतलब 2 और 3, 2 और 3 5 हो गया। 5 की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 10,000। 1 की वैल्यू 2,000। अब हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। 2 दूनी 4,000 तो ये हो जाएगी, और 6,000 ये हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन के आंसर है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया है, किसी भी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है, तो वह धनराशि याद करो। तो इसने कहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर 42 दिया है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो हमें कितने परसेंट दिए, 5% से 4 वर्ष के लिए, और दूसरा दिया है 5% से 3 वर्ष के लिए। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 42 है। 5 चौक 20, इन दोनों का अंतर कितना है, 42। 4 पंजे 20, 20% बराबर 20% माइनस 15% बराबर कितना है, 42। 1% का मान निकालना है, 20 में से 15 घटाएंगे 5, 5% बराबर 42। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 42/5। हमें 100% का मान निकालना है। इसमें जब भी वैल्यू पूछेगा टोटल 100% होती है। 42/5 गुणा 100, 20 पंजे 100, 42 दूनी 84, 840 इस क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद।